हेलो एवरीवन, दिस इज आरती। वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे मैथ पेडागोजी से रिलेटेड टेस्ट सीरीज 11 नंबर की दूसरी टेस्ट सीरीज को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा एक अच्छा गणितीय होने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है वो आपको बताना है। 4 स्टेटमेंट दी गई है। 4 स्टेटमेंट में से जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, सही आंसर रहेगा, वो आपको बताना है। सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना, या ऑप्शन बी में का सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता लाना, या ऑप्शन सी में का अधिकतर सूत्रों को याद करना, या ऑप्शन डी में का बहुत जल्दी सवालों को हल करना। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए रहेगा सभी अवधारणाओं को समझना और लागू करना और उनमें संबंध बनाना। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। निम्न में से क्या गणित की प्रकृति है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में का ये अलंकारिक है, ऑप्शन बी में का ये तार्किक है, ऑप्शन सी में का ये कठिन है, या ऑप्शन डी रहेगा ये सामान्य लोगों के लिए नहीं है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा ये तार्किक है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। निम्न में से किसने कहा कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ये जो स्टेटमेंट दी गई वो किसके द्वारा दी गई वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में का हगवेन के द्वारा दी गई है, ऑप्शन बी में का स्किनर के द्वारा दी गई है, ऑप्शन सी में का लोक के द्वारा दी गई है, या ऑप्शन डी रहेगा बेंजामिन पेरिक के द्वारा दी गई है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी रहेगा बेंजामिन पेरिक के द्वारा दी गई है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है, ये कथन किसके द्वारा दिया गया है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में का बेकम के द्वारा दिया गया है, ऑप्शन बी में का डायूट के द्वारा दिया गया है, या ऑप्शन सी रहेगा स्किनर के द्वारा दिया गया है, या ऑप्शन डी में का है कॉमेट के द्वारा दिया गया है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए रहेगा बेकम के द्वारा ये स्टेटमेंट दी गई है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। विद्यार्थी गणित की संकल्पना और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है, ये अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में का है कौशल में सहायक होता है, ऑप्शन बी में का है पूर्व ज्ञान में सहायक होता है, या ऑप्शन सी रहेगा अनुप्रयोग में सहायक होता है, या ऑप्शन डी में का अवबोधन में सहायक होता है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी रहेगा अवबोधन यानी कि अंडरस्टैंडिंग में सहायक होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। गणित को कहा जाता है, क्या कहा जाता है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में का विद्यार्थियों का दुश्मन कहा जाता है, तो ये तो गलत कहा है। ऑप्शन बी में का शक्तिशाली की शक्ति कहा जाता है, तो ये गलत कहा गया है। सी में का मन की भाषा, तो गणित कोई मन की भाषा नहीं होती, तो ये सी में भी गलत कहा गया है। ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं। ऑप्शन डी में का मस्तिष्क का व्यायाम है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी रहेगा मस्तिष्क का व्यायाम होता है गणित के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। गणित शिक्षण की योजना विधि की उक्त परिभाषा किसने दी थी, किसके द्वारा दी गई है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में का किलपैट्रिक के द्वारा दी गई है, ऑप्शन बी में का थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई है, ऑप्शन सी में का क्रो एवं क्रो के द्वारा दी गई है, या ऑप्शन डी रहेगा स्किनर के द्वारा दी गई है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए रहेगा किलपैट्रिक के द्वारा ये डेफिनेशन दी गई है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। वे उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे क्या कहा जाता है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में का सांस्कृतिक उद्देश्य, तो ये कोई सांस्कृतिक उद्देश्य नहीं है, ऑप्शन ए में गलत का है। ऑप्शन बी में का शैक्षणिक उद्देश्य, ऑप्शन सी में का सामाजिक उद्देश्य, तो ऑप्शन सी में गलत का, ये कोई सामाजिक उद्देश्य थोड़ी जो क्लास में प्राप्त किए जाते हैं शिक्षक के द्वारा। ऑप्शन डी में का ये सभी, तो ऑप्शन डी तो वैसे ही नहीं हो सकता है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा शैक्षणिक उद्देश्य। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये वास्तविक है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों के गणित के स्तर को बढ़ाया जा सके। उक्त दृष्टिकोण क्या दर्शाता है वो आपको बताएगा कि किसके द्वारा ये दर्शाया गया है। ऑप्शन ए में का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा, ऑप्शन बी में का मोदाले आयोग के द्वारा, या ऑप्शन सी में का शिक्षा नीति 1986 का, या ऑप्शन डी रहेगा राधा कृष्णन का। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा शिक्षा नीति 1986 का। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्न विशेषता पाई जाती है, क्या क्या विशेषता पाई जाती है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में का गणित विषय में अक्रमबद्धता होती है, या ऑप्शन बी में का गणित की भाषा असंकेतिक होती है, या ऑप्शन सी में का गणित एक रसहीन विषय है, या ऑप्शन डी में का गणित एक मूर्त विषय है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा गणित एक रसहीन विषय होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। गणित शिक्षण में शिक्षक को निम्नलिखित बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए वो आपको बताना, किस पे नहीं देना चाहिए। 4 स्टेटमेंट आपको दिए, 4 स्टेटमेंट से जो करेक्ट रहेगी वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में का व्यवहारिक जीवन से विषय का संबंध हो, या ऑप्शन बी का मानसिक शक्तियों का विकास हो, या ऑप्शन सी में का जातीय प्रतिष्ठा का उपाय हो,
या ऑप्शन डी में का आनंद की प्राप्ति ना हो। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी रहेगा आनंद की प्राप्ति ना हो। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं होता वरन शक्ति प्रदान करना होता है। ये कथन किसके द्वारा दिया गया, स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में का ड्यूट के द्वारा दिए गए, ऑप्शन ए में का डायूट के द्वारा दी गई है, ऑप्शन बी में का बेकन के द्वारा स्टेटमेंट दी गई है, ऑप्शन सी में का डटन के द्वारा स्टेटमेंट दी गई है, ऑप्शन सी में का डटन के द्वारा स्टेटमेंट दी गई है, और या ऑप्शन डी रहेगा प्लूटो के द्वारा स्टेटमेंट दी गई है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा डटन के द्वारा ये स्टेटमेंट दी गई है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। व्यवहारिक गणित का भाग क्या है एक, वो आपको बताना है। 4 स्टेटमेंट दी गई है, 4 स्टेटमेंट में से जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो हमें बताना है। ऑप्शन ए में का संख्याओं का हिसाब लगाना, ऑप्शन बी में का जोड़ व बाकी करना, या ऑप्शन सी में का समीकरणों को हल करना, या ऑप्शन डी में का बैंकों की कार्यप्रणाली की जांच करना। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी रहेगा बैंकों की कार्यप्रणाली की जांच करना। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 खाली स्थान पर किस चीज पर बल देती है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में का गणित चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाएगा, ऑप्शन बी में का गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक होती है, या ऑप्शन सी में का शिक्षार्थियों की तार्किक गणितीय योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए, या ऑप्शन डी में का निम्न उपलब्धिकर्ताओं के लिए गणित पाठ्यचर्या अलग होगी। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक होती है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा अधिगमकर्ता रचनावादी उपागम पर बल देती है क्योंकि ये किस पर केंद्रित है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में का शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान और अनुदेशन, ऑप्शन बी में का परिभाषा और सूत्रों को याद करना, या ऑप्शन सी में का नियमित गृह कार्य जमा कराने में, या ऑप्शन डी में का गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी रहेगा गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता होना बहुत जरूरी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एक बच्चा संख्याओं, संक्रियाओं और संकेतों, गणित के 2 कांटों, विभिन्न सिक्कों आदि में अंतर करने में कठिनाई प्रदर्शित करता है। इसका निहितार्थ यानी कि कौन सा सही रहेगा कि विशिष्ट बाधाएं उसके सीखने को प्रभावित कर रही है, वे क्या है जो सही रहेगा वो बताना है। ऑप्शन ए में का कमजोर गति कौशल पढ़ना और लिखना कौशल, या ऑप्शन बी में का है कमजोर चाशुक प्राक्रमण योग्यता जैसे चाशुक विभेदीकरण, स्थानिक संगठन और चाशुक समन्वयन, या ऑप्शन सी में का कमजोर शाब्दिक चाशुक श्रव्य और कार्यकारी स्मृति, या ऑप्शन डी में का कमजोर भाषा प्राक्रमण योग्यता जैसे अभिव्यक्ति शब्द भंडार और श्रव्य प्राक्रमण। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा कमजोर चाशुक प्राक्रमण योग्यता जैसे चाशुक विभेदीकरण, स्थानिक संगठन और चाशुक समन्वयन। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में अगले टेस्ट सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे हम लोग। और अगर आपको सभी टेस्ट सीरीज से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होना पड़ेगा, जहां आपको डेली बेसिस पर पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं। और साथ ही चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली जो न्यू वीडियो होती है उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए और अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से करने के लिए।